सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा सर। हमें एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है सर। सर हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई सर। सर क्या रामबाण गैस पेपर हेल्प करेंगे क्या सर। प्राइवेट बच्चों का एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा सर। और सर हम अब किस तरह पढ़कर कितने नंबर ला सकते हैं। सर क्या आपसे पढ़ के 90% आ सकते हैं क्या सर। ये सारे सवाल आपके मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में भरे रहते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि इन सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएं। ये जो सवालात आपके जहन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, इनको आंसर दिया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सीबीएसई के बच्चों का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो सीबीएसई में दो तरह के बच्चे हैं, एक रेगुलर संस्थागत और एक प्राइवेट बच्चे, जो कि अपने आप से फॉर्म भरते हैं और उनका फॉर्म स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता। उनका फॉर्म फिर सीबीएसई के पास चला जाता है और एग्ज़ाम देते हैं। तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड स्कूल से ही मिलेगा उन्हें। प्रिंसिपल वहाँ के साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे और पूरा उसको लेमिनेट करके आपको रखना है। और जो एडमिट कार्ड है उसकी एक कॉपी भी अपने घर पे रख लेना। अगर कई बार एडमिट कार्ड आपका खो जाए तो आपके पेरेंट्स घर से उस कॉपी को उठाकर ला सकते हैं। 2-3 कॉपी करवा लो, एक ओरिजिनल लेमिनेट करवा लो, 2-3 कॉपी रख लो, एक अपने जो आप किट लेके जाते हो उसमें और उसमें। अरे सर आप तो कह रहे थे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, फिर एडमिट कार्ड की बात क्यों कर रहे हो। देखो मैंने ये नहीं कहा पेपर कैंसिल होंगे, मैंने कहा एक वायरस बहुत खतरनाक चाइना में फैल चुका है बुरी तरह से, हॉस्पिटल भर चुके हैं, सड़कों पर मरीज हैं और ये वायरस कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो मैंने यही कहा था कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये वायरस फैल गया इंडिया में तो दोबारा से भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। सरकार कहेगी नहीं पर तैयारी रखेगी और हमें भी तैयार रहना है। जिस तरह हमने पिछली बार 2020 में पेपर कैंसिल के लिए तुम्हारे भाई ने अभियान चलाया था, इस बार भी हम चलाएंगे अगर सीबीएसई नहीं करती है तो। बट ये एक संभावना है और आपको पढ़ना है क्योंकि ऐसा चांस बहुत कम है, क्योंकि इस बार सरकार तैयार है और उसका कंट्रोल करने के पूरे हमारे पास साधन है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा बहुत जल्द होगा। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि सर प्राइवेट बच्चों का एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। प्राइवेट बच्चों का एडमिट कार्ड उसकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड कर पाएंगे अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको डालकर। तो प्राइवेट बच्चों को स्कूल एडमिट कार्ड नहीं देता है, प्राइवेट बच्चों को अपना एडमिट कार्ड खुद ही डाउनलोड करना पड़ता है। तीसरा सवाल कब आएगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की धक धक तो आपको हो रही होगी। कुछ बच्चे तो सीबीएसई की डेट शीट आने तक पढ़े ही नहीं, उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। 50-60% बच्चों ने। अभी वैसे महानुभाव बच्चे हैं, महान बच्चे हैं हमारे, जो अभी 40% 30% बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं भाई। तो एडमिट कार्ड भी आपका कब आएगा बता देता हूँ, मेरे पास जो गुप्त सूत्रों से सूचना आई है। एडमिट कार्ड फरवरी के पहले या दूसरे वीक में आपका आ जाएगा। फिलहाल सीबीएसई की जो मेरे पास सूचना है वो पहले या दूसरे वीक में फरवरी के एडमिट कार्ड स्कूलों में आ जाएंगे और वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अरे पढ़ने वालों भाइयों बहनों, एडमिट कार्ड प्राइवेट बच्चों को स्कूल से नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। रेगुलर बच्चों को डाउनलोड नहीं करना, उनको स्कूल से मिलेगा। लेकिन रेगुलर बच्चों का एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल साहब के, मैडम के साइन और स्टैंप होनी जरूरी है। फिलहाल चल रही है सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं और जिनकी डेट जो है 15 फरवरी तक चलती रहेंगी। 10वीं 12वीं की डेट शीट पहले ही आ चुकी है। तो प्रैक्टिकल फिलहाल चल रहे हैं। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कब है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी सब्जेक्ट है आपका, कमेंट जरूर करिएगा। कब आपकी डेट बताइए वो भी करिएगा। और प्रैक्टिकल में जो टीचर आएंगे एक्सटर्नल, उनके सामने बहुत ही आपको अच्छी तरह बिहेव करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, रिलैक्स। स्कूल की यूनिफॉर्म, साफ सुथरे कपड़े पहन के, जूते वूते पॉलिश करके जाना है, स्माइल करके रहना है। स्माइल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एग्जामिनर के सामने आप ही हा 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 ऐसे नहीं। अब वो टीचर पूछेगा इतने क्यों हंस रहे हो, सर अनुराग सर ने कहा था। अच्छा अनुराग सर वो यूट्यूब वाले, हाँ सर। अरे ऐसे कहा था उन्होंने, सर स्माइल करने के लिए कहा था। तो सर हमारी स्माइल तो यही है सर, हम तो ऐसे ही हंसे हैं, हम तो ऐसे ही हंसे हैं सर ऐसे नहीं, स्माइल नॉर्मल रखना है। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आता, सॉरी सर मुझे आंसर नहीं आता सर, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता सर, प्लीज़ सर आप मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो आप मत कहिएगा, वो खुद ही बोल देगा चलो ये पूछ लेता हूँ। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है। टीचर को पता है कि सारे बच्चों को सारे आंसर नहीं पता होते हैं। कई क्वेश्चन तो टीचर ऐसे पूछते हैं जो उनको भी नहीं पता होते। ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे, चूंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, हर साल प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ, तो कई आंसर तो टीचरों को ही नहीं पता होते, वो बच्चों को चेक करने के लिए पूछते हैं बस। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको रिलैक्स होकर आंसर देना है। जो पता है बता दो, जो नहीं पता है वो मत बताओ। अब सर रामबाण गैस पेपर से फ़ायदा होता है कि रामबाण गैस पेपर बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद 3-4 महीने की हेल्प अलग अलग जगह से और बहुत मेहनत करके बनाए जाते हैं। ये मान लो कई बच्चे पूछते हैं सर आप 2 दिन पहले क्यों देते हो, क्योंकि एक तो हम चाहते हैं इस पर आप डिपेंड ना हो, 2 दिन का इसमें मटेरियल डालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, इसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि 3-4 महीने बाद ये बन पाता है।
तो कई गैस पेपर हो सकता है इस बार तो हम गैस पेपर कम ही बना रहे हैं, हमारे पास इस बार लोगों की कमी है, टीम की कमी है, बट हम बनाएंगे जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो रामबाण गैस पेपर बच्चे कहते हैं सर इसमें से काफ़ी फायदा होता है हमें, लेकिन हम कभी कोई दावा नहीं करते, ना हम कोई क्लेम करते इसमें से आएगा पेपर। हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं। लास्ट ईयर के या उससे पहले के बच्चे इस बार तीसरी बार गैस पेपर बना रहे हैं, ये कहते हैं सर 60%, 70%, 80% तक क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, इसके जैसे आ जाते हैं। तो बताओ, हम कोई क्लेम नहीं करते, लेकिन तो आपका जो परीक्षा परिणाम होगा ये कब होगा ये भी पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो ये भी चलो बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा परीक्षा का। तो अगर सीबीएसई के एग्जाम होते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा मई में, याद रखिएगा। आपका जो मई में एग्जाम, अभी जो एग्जाम होंगे आपके, ये मई में रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता दूं 10वीं के जो एग्ज़ाम हैं वो 15 फरवरी से 18 मार्च तक हैं 2025, और 12वीं के जो एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से सीबीएसई को भाई रिजल्ट बनाने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। अगर सीबीएसई बहुत स्पीड से काम करेगी तो 1 महीना, नहीं तो 1.5 महीना लग जाता है। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मई में आपका मान लो कि 15 मई, 16 मई, 15 मई से 20 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा 10वीं 12वीं दोनों का। सर पहले कौन सा रिजल्ट आता है? सीबीएसई क्लास 10th और 12th में से पहले रिजल्ट किसका आता है? तो पहले टाइम पर, हमारे टाइम पर 12वीं का रिजल्ट आता था, आजकल 10वीं का रिजल्ट पहले आने लगा है। और वैसे कोई नियम नहीं है, कभी किसी का भी आ सकता है। ऐसा भी हुआ है सुबह 10वीं का शाम को 12वीं का, सुबह 12वीं का शाम को 10वीं का। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बारिश, मौत, ग्राहक और सीबीएसई का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो तैयार रहिए। फिलहाल सप्लीमेंट्री अगर आ जाती है किसी बच्चे की, भगवान ना करे, अगर मान लो किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो उसको कंपार्टमेंट का पेपर देना होता है। उसके लिए हम बेड़ा पार बैच बनाते हैं, डोंट वरी। उसका रिजल्ट कब आता है? जुलाई में आता है। क्या इनका एडमिशन हो जाता है सप्लीमेंट्री वालों का? सबका होता है एडमिशन। सारे कॉलेजों में एडमिशन तभी होते हैं जब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाता है। आई होप इस वीडियो में मैंने सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी बता दी हैं। अभी 7 मिनट की वीडियो हुई है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। आपको स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप कोई रील के फॉर्म में इंस्टाग्राम पर दिखता है तो फॉलो कर लेना। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। रामबाण गैस पेपर कैसे लें सर? रामबाण गैस पेपर के लिए 9818777622 इस पर व्हाट्सएप लिखें रामबाण। अगर आपको वाइवा का रामबाण लेना है तो व्हाट्सएप करें वाइवा रामबाण। अगर आपको हमारे बोर्ड को 4 बैच में आना है तो लिखिए बीकेपी इसी नंबर पर 9818777622। ईमानदारी से हम काम करते हैं। और मैं पढ़ाता कैसे हूँ? आईपैड पर पढ़ाता हूँ और सामने कंप्यूटर है, उसके थ्रू आपको पूरी स्क्रीन दिखती है इस पेंसिल की हेल्प से। और ये मेरा जो ऑनलाइन बैच होता है ऐसे फील होता है जैसे ऑफलाइन बैच हो। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।